वादा अनिल बलूनी से था और मोदी कैबिनेट में जगह पा गए अजय टम्टा। क्या मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने खेला कर दिया कि अनिल बलूनी और त्रिवेंद्र सिंह रावत देखते रह गए, या फिर जिस तरह का जनादेश बीजेपी को मिला है उसके बाद त्रिवेंद्र सिंह रावत और अनिल बलूनी के लिए जगह बची ही नहीं थी। दोस्तों नमस्कार, द न्यूज अड्डा के खास पॉलिटिकल शो प्योर पॉलिटिक्स विद पवन में आपका स्वागत है। वो एक गाना है, क्या हुआ तेरा वादा। मुझे लगता है उधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एनडीए सरकार का शपथ ग्रहण और इधर अनिल बलूनी रह रहकर यही गाना गुनगुना रहे होंगे, क्योंकि जिस अंदाज में उत्तराखंड में कैंपेन चला और सबसे पहले गोचर में रक्षा मंत्री राजनाथ ने कहा, इशारे समझिए आप अनिल बलूनी को चुनाव जिताकर भेजिए, और ये समझिए कि आप सिर्फ एक सांसद को चुनाव नहीं जिता रहे हैं, यानी उससे ज्यादा, यानी मोदी मंत्रिमंडल में अपना एक नुमाइंदा भेज रहे हैं। रही सही कसर फिर कोटद्वार में रक्षा मंत्री के बाद गृह मंत्री अमित शाह ने पूरी कर दी। अमित शाह ने कहा, आप अनिल बलूनी को चुनाव जिताकर दिल्ली भेजिए, आप उन्हें लोकसभा भेजेंगे, उसके बाद गढ़वाल के विकास का जिम्मा उनके कंधों पर होगा। लेकिन अब जिस तरह से मोदी मंत्रिमंडल की तस्वीर सामने आई है, उसने अनिल बलूनी को ये गाना गुनगुनाने को जरूर मजबूर कर दिया होगा, क्योंकि जिस अंदाज में भीषण चुनावी लड़ाई गणेश गोदियाल के मुकाबले अनिल बलूनी ने लड़ी थी, क्योंकि सबसे कांटे का मुकाबला गढ़वाल की सीट पर ही था, लेकिन मंत्री बना दिए गए अल्मोड़ा में हैट्रिक लगाने वाले अजय टम्टा। यूं अजय टम्टा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जब पहली बार केंद्र की सत्ता में बीजेपी की सरकार बनी थी 2014 में, तब भी अजय टम्टा को कपड़ा राज्य मंत्री बनाया गया था, और अब एक बार जब तीसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार बन रही, तब उनको फिर मौका दिया गया है। अजय टम्टा के बाद अजय भट्ट भी चूक गए हैं, रानी रेस में थी ही नहीं, लेकिन जिस तरह से अजय टम्टा के बाद अजय भट्ट चूके हैं, उससे कहीं ज्यादा झटका पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत को लगा है, अनिल बलूनी को लगा है। त्रिवेंद्र सिंह रावत सबसे सीनियर माने जा रहे थे, क्योंकि जिस तरह से 4 साल वो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री रहे और उसके बाद कई राज्यों से पूर्व मुख्यमंत्रियों को चुनाव लड़ाया गया, उसमें त्रिवेंद्र सिंह रावत भी शामिल थे। लेकिन हरियाणा से पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर मोदी कैबिनेट में शामिल हैं। एचडी कुमारस्वामी को इसलिए लिया जा रहा है कि वो एक तरह से एनडीए में सहयोगी हैं, लेकिन त्रिवेंद्र सिंह रावत चूक गए हैं। जानकार ये भी बता रहे थे, त्रिवेंद्र के पक्ष में ये तर्क भी दिया जा रहा था कि अगर त्रिवेंद्र सिंह रावत को मंत्री बनाया जाता है तो मैदान का समीकरण भी सज जाएगा और गढ़वाल के पहाड़ का समीकरण भी सज जाएगा, और वो अनुभवी हैं। जाहिर सी बात है, पूर्व मुख्यमंत्री जब रमेश पोखरियाल निशंक सांसद बन के 2019 में दिल्ली पहुंचे तो उनको भी भारी भरकम मंत्रालय दिया गया था। इसी कड़ी में अगर त्रिवेंद्र सिंह रावत को मंत्री बनाया जाएगा तो उन्हें राज्य मंत्री तो कतई नहीं बनाया जाएगा, और कैबिनेट मंत्री के तौर पर बड़ा विभाग मिल सकता है जिससे उत्तराखंड को फायदा होगा। लेकिन वो सब समीकरण गुणागणित धरे रह गए, और उससे भी कहीं ज्यादा दारोमदार ये माना जा रहा था कि दिल्ली में मोदी शाह कैंप में जितनी मजबूत पकड़ अनिल बलूनी की है, शायद ही उत्तराखंड के किसी दूसरे नेता की हो। लेकिन जिस अंदाज में अजय टम्टा ने बाजी मारी है, वो एक तरह से अनिल बलूनी के लिए बड़ा सेटबैक है। इसके पीछे जानकार ये तर्क भी दे रहे हैं कि आप देखिए, ये महज संयोग भी हो सकता है कि जिन सांसद अजय टम्टा की फोटो दिल्ली में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के साथ नजर आती है, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ चाय पीते हैं और मोदी मंत्रिमंडल में जगह पा जाते हैं। लेकिन आपने ये भी देखा होगा, एक तस्वीर ये भी आई कि अनिल बलूनी और त्रिवेंद्र सिंह रावत महेंद्र भट्ट, यानी जो बीजेपी के उत्तराखंड के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनके साथ फोटो खिंचाते हुए नजर आते हैं। उनकी तस्वीर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के साथ दिखाई नहीं देती है। और अब आप ये संयोग समझिए, ये सियासत का खेल समझिए कि अजय टम्टा मोदी कैबिनेट में है, मोदी मंत्रिमंडल में, मोदी सरकार का हिस्सा बन गए हैं, और त्रिवेंद्र सिंह रावत और अनिल बलूनी चूक गए हैं। अब अनिल बलूनी ने बीजेपी के राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी होने के नाते जिस अंदाज में चुनाव लड़ा, और तमाम राष्ट्रीय मीडिया, खासतौर पर टीवी चैनलों ने जिस अंदाज में अनिल बलूनी को कवर किया, उसके बाद कई बार अनिल बलूनी के दाएं बाएं घूमने वाले उनके सहयोगी कह सकते थे कि बलूनी जी के चुनाव जीतते ही समझिए कि वो सूचना और प्रसारण मंत्री बनने जा रहे हैं। इस तरह की बातें भी कही जा रही थी, और काफी गंभीरता से अनिल बलूनी की दावेदारी को लिया भी जा रहा था, क्योंकि जिस अंदाज में लगातार वो प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह के साथ मिलकर काम कर रहे थे, और बीजेपी के राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी के नाते जिस तरह का वो कामकाज संभाल रहे थे, जिस तरह की जिम्मेदारी
उनके कंधों पे थी, उससे लग रहा था कि इस बार शायद उनको मोदी मंत्रिमंडल में जगह जरूर दी जाएगी, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। हालांकि अब ये 2-3 चीजें और आपके सामने मैं रखना चाहूंगा, क्योंकि जब हम तस्वीर को देखते हैं, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कुमाऊं से आते हैं, और उसके बाद अब जब अजय टम्टा केंद्र में मंत्री बनाए गए हैं तो वो भी कुमाऊं से, अल्मोड़ा से आते हैं। तो कहीं ना कहीं महेंद्र भट्ट जरूर गढ़वाल से आते हैं, बीजेपी के प्रदेश के संगठन के वो सुप्रीमो हैं, अध्यक्ष हैं। लेकिन क्या जो गढ़वाल और कुमाऊं की जो उत्तराखंड की सियासत में संतुलन साधने की बात है, उस नजरिए से क्या कुमाऊं का पलड़ा एक बार फिर से भारी नहीं हो गया है? हालांकि पिछली बार भी ऐसा देखने में आया था, जब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी थे तो केंद्र में राज्य मंत्री के नाते नुमाइंदगी कर रहे थे अजय भट्ट, वो भी कुमाऊं से आते थे, तब भी कुमाऊं का पलड़ा भारी था। हालांकि कुछ जानकार इसके पीछे ये भी तर्क देते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी और शाह की राजनीति में गढ़वाल और कुमाऊं इस अंदाज में चीजें नहीं देखी जाती हैं, वो सामाजिक समीकरण साधने की कोशिश जरूर करते हैं। क्योंकि हमने ये भी देखा कि जब त्रिवेंद्र सिंह रावत को 2017 में मुख्यमंत्री बनाया गया था और 2019 के लोकसभा चुनाव में हरिद्वार से चुन करके दोबारा चुन के जब रमेश पोखरियाल निशंक दिल्ली पहुंचते हैं तो उनको भारी भरकम शिक्षा मंत्रालय जैसा विभाग दिया जाता है, तब दोनों पद गढ़वाल की तरफ थे, तब कुमाऊं की तरफ इस तरह से पलड़ा हल्का माना जा रहा था, गढ़वाल का पलड़ा भारी था। इस लिहाज से जानकार बीजेपी के मानते हैं कि मोदी शाह रिजीम में बहुत गढ़वाल और कुमाऊं के नजरिए से नहीं देखा जाता है, लेकिन यह सच है कि उत्तराखंड की सियासत में इस अंदाज में भी, इस समीकरण से भी चीजों को समझा जाता है। लेकिन जो सामाजिक समीकरण की बात मैं कर रहा हूं वो इसलिए महत्वपूर्ण है कि आपने देखा होगा कि जो 2024 का लोकसभा चुनाव था, जिस अंदाज में इंडिया गठबंधन ने उस चुनाव को लड़ा, खासतौर पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने जिस तरह से एक नैरेटिव, एक खास नैरेटिव बनाया संविधान को बचाने का, आरक्षण को बचाने का, और इसका असर एससी एसटी ओबीसी कम्युनिटी में देखा गया। तो क्या समझा जाए कि जब अजय टम्टा को, अनिल बलूनी को काट के, त्रिवेंद्र सिंह रावत को काट के, अजय भट्ट को काट करके अगर अजय टम्टा को बनाया गया, एक दलित चेहरे को मोदी कैबिनेट में जगह दी गई है, तो क्या यह समझा जाए कि जो राहुल गांधी का जो नैरेटिव था संविधान और आरक्षण को लेकर के, वो कहीं ना कहीं अनिल बलूनी पर, त्रिवेंद्र सिंह रावत पर, अजय भट्ट पर भारी पड़ गया है क्या? क्योंकि उत्तराखंड से देवभूमि है और यहाँ मुख्यमंत्री ठाकुर हैं तो प्रदेश अध्यक्ष ब्राह्मण है, तो तब एक दलित चेहरे को केंद्र में नुमाइंदगी दी गई, यानी तीनों संतुलन साधने की कोशिश फिलहाल होती हुई नजर आ रही क्या? और जिस अंदाज में कांग्रेस ने यशपाल आर्य को नेता प्रतिपक्ष बना रखा है, वो भी बड़े दलित चेहरे हैं उत्तराखंड के, और ये भी कहा जा रहा है कि अब जब कांग्रेस की तीसरी बार उत्तराखंड में करारी हार हुई है लोकसभा चुनाव में, तब ये तय माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में करण महाराज से अध्यक्ष पद ले लिया जाएगा और किसी नए चेहरे पर दाव लगाया जाएगा, जिसमें 3 प्रमुख नाम हैं, चाहे फिर गणेश गोदियाल का नाम हो, या फिर प्रीतम सिंह का नाम हो, या फिर यशपाल आर्य का। यशपाल आर्य बीजेपी में जाने से पहले 7 साल कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष रहे थे, उनके नाम ये सबसे लंबे समय तक प्रदेश अध्यक्ष रहने का रिकॉर्ड है। तो क्या इस नजरिए से भी बीजेपी ने बेहद महत्वपूर्ण सामाजिक समीकरण साधने को दाव खेला है? और सबसे बड़ी बात यह भी बताई जा रही कि शिवप्रकाश या फिर दूसरे जो संघ के जो बड़े नेता, बड़े चेहरे रहे, उनमें अजय टम्टा की अच्छी खासी पैठ रही है। इसी के चलते 2014 में भी उनको जो पहली मोदी सरकार में उनको मंत्रिमंडल में जगह मिल पाई थी, शायद वही आरएसएस लिंक एक बार फिर से काम करता हुआ नजर आ रहा है। अब भले राहुल गांधी का संविधान आरक्षण बचाने का नैरेटिव मोदी शाह को मजबूर कर रहा हो अजय टम्टा की नुमाइंदगी, एक दलित चेहरे को नुमाइंदगी करने को लेकर के, या फिर त्रिवेंद्र सिंह रावत और अनिल बलूनी को चूकने के पीछे ये भी वजह रही हो कि पुष्कर सिंह धामी की चल गई हो या आरएसएस की चली हो, वजह जो भी रही हो, लेकिन एक सबसे बड़ा सवाल ये कि जिस अंदाज में अनिल बलूनी के चुनाव प्रचार के दौरान राजनाथ सिंह और अमित शाह ने जो बड़े बड़े वादे गढ़वाल के विकास को लेकर के किए थे, जो बड़े बड़े दावे किए थे, उन वादों का क्या होगा? क्योंकि निकाय चुनाव सामने है और 2-2 बाई इलेक्शन है, और दोनों ही गढ़वाल क्षेत्र में लड़े जाने, चाहे मंगलोर हो चाहे बद्रीनाथ हो, यहाँ चुनाव होना है। अगर उत्तराखंड के पॉलिटिकल पिक्चर को आप देखेंगे तो आप देखेंगे कि 29 विधानसभा की जो सीटें हैं वो कुमाऊं क्षेत्र से आती हैं और 41 सीटें गढ़वाल क्षेत्र से आती हैं, यानी बड़ी टेरिटरी गढ़वाल में होती है। और इसी क्षेत्र में, गढ़वाल क्षेत्र में, कांग्रेस को सबसे ज्यादा झटके लगे थे। कुमाऊं में कांग्रेस को झटके लगे थे, लेकिन उसके बावजूद भी उधम सिंह नगर में और अल्मोड़ा पिथौरागढ़ में कांग्रेस को पैर रखने की जगह मिल गई थी, वहां से उसके विधायक जीत करके आए थे। लेकिन गढ़वाल में देखा जाए तो इस वक्त कांग्रेस के सिर्फ 2 विधायक, अगर हरिद्वार के 5 विधायकों को आप छोड़ दें तो प्रीतम सिंह चक्राता से और प्रतापनगर से विक्रम सिंह, यानी कि 2 ही विधायक पूरे गढ़वाल रीजन में हैं। तो इस नजरिए से क्या निकाय चुनाव को देखते हुए, 2-2 विधानसभा के उपचुनावों को देखते हुए, क्या गढ़वाल के हिस्से अब क्या आने वाला है, ये बड़ा सवाल है। और इसी के साथ ये सवाल भी उठता है कि जो प्रदेश अध्यक्ष का पद है, क्योंकि अब महेंद्र भट्ट को ऐसा माना जा रहा है कि रिप्लेस किया जाएगा, वो राज्यसभा में चले गए, तो प्रदेश अध्यक्ष किनको बनाया जाता है? कुछ जानकार उसको इस नजरिए से भी देखते हैं कि जब दोनों पद कुमाऊं क्षेत्र में चले जाते हैं,
तब मुख्यमंत्री के लिए भी चुनौती आने वाले समय में बढ़ सकती है। हालांकि जिस अंदाज में बीजेपी को मैंडेट मिला है वो अब ऐसा नहीं लगता है कि मुख्यमंत्री को भी डिस्टर्ब किया जाएगा, लेकिन कुछ जानकार बहुत हल्के स्तर पर दूर से इस समीकरण को भी देख रहे हैं कि दोनों पद कुमाऊं में जाने का मतलब क्या गढ़वाल के लिए आगे आने वाले समय में किसी बड़े पद की संभावना भी देखी जा सकती है क्या? ये अपनी अपनी चर्चा और समीकरण है, लेकिन फिलहाल दूर दूर तक इस तरह का समीकरण, जब बीजेपी में अपने बूते 240 ही सांसद बने हैं तब मुझे नहीं लगता है किसी सांसद को ड्रॉप करके उत्तराखंड में बड़ी जिम्मेदारी के लिए भेजा जाएगा। लेकिन कुल मिलाकर के देखा जाए तो इस वक्त पुष्कर पावरफुल नजर आ रहे हैं, और जिस तरह से अजय टम्टा की बेहद करीबी मुख्यमंत्री के साथ है, तो समझा जा सकता है कि मुख्यमंत्री की चली हो या आरएसएस की चली हो, वजह जो भी रही हो, या फिर जो सामाजिक समीकरण साधने की बात रही हो, लेकिन कुल मिलाकर के अनिल बलूनी को झटका लगा है, त्रिवेंद्र सिंह रावत को झटका लगा है, और गढ़वाल क्षेत्र को लेकर जो वादे किए गए थे उन वादों का भी एक तरह से सवाल ये उठ रहा है कि वो वादे अब कैसे और कब पूरे होंगे। धन्यवाद। के वीडियोज को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। नमस्कार।